हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह हो गई है और सुबह के बज गए हैं 5। तो मैं उठ गई हूँ और सबसे पहले पर्दे खोल रही हूँ, लेकिन बाहर अंधेला है बहुत ज़्यादा। और साथ ही साथ मेरे साथ अमृता उठ गई थी, तो वो मैंने उससे बोला कि आप थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, तो ये सूर्य नमस्कार कर रही थी। और कभी कभार जल्दी उठती है, अगर जल्दी सो गई तो जल्दी उठ जाती है, और लेट सोती है तो फिर मैं उठाती भी नहीं हूँ जल्दी। तो आज जल्दी उठ गई थी मेरे साथ ही। तो मैंने बोला कि आप एक्सरसाइज करो, और ये एक्सरसाइज करके चली गई थी फ्रेश होने। और मैं यहाँ आ गई थी दूध गर्म करने, तो मैं उसको कर दूँगी दूध गर्म। और अमृता ने पहले ही बता दिया था कि मुझे चाहिए है लंच बॉक्स में आलू के पराठे। तो बस मैं आलू कट करके बॉईल करने के लिए रख दूँगी। और थोड़ी देर के लिए मैं आ गई थी छत पे, और छत पे जो सुबह सुबह पक्षियों की आवाज़ आती है ना, मतलब बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। तो मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं आ जाती हूँ। आप भी सुनिए पक्षियों की आवाज़। तो अमृता चली गई थी रेडी होने स्कूल के लिए, और यहाँ पे दूध गर्म हो चुका था, तो मैं उसको देने के लिए तैयार कर रही थी उसका दूध। और साथ ही साथ मैंने आटा भी गूँथ लिया है पराठों के लिए, और बॉईल रख के गई थी आलू को। तो आलू भी ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं, आलू भी बॉईल हो गए हैं। तो मैं जल्दी से बना देती हूँ पराठा, और देखते देखते स्कूल का टाइम हो गया है। तो हमें तो रेडी हो गई है। कभी कभार वो नाश्ता करती है, कभी नहीं करती सुबह। तो अमृता जा चुकी है, उसके बाद ही मैं यहाँ पे झाड़ू पोछा करूँगी। तो आज है श्रावण मास की तीसरी सोमवार। तो मैं हो गई हूँ एकदम रेडी, बस बाल बांधना बाकी है। बाल बांध के पूजा करके फिर आपसे मिलती हूँ। पूजा मेरी हो चुकी है, और बहुत अच्छे से पूजा पाठ हो गई, एकदम मस्त। और शांग तो मस्ती करता है, ये पूजा के टाइम पे उसको वॉकर पे बिठाना पड़ता है, फिर भी वो बहुत बहुत मस्ती करता है। खैर चलता रहता है ये तो पूजा ख़त्म हो गई, अब करेंगे नाश्ता। और नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। अमृता को भी वही दिए थे, उसने बोला कि मुझे आलू के पराठे ही चाहिए, तो मैंने बना दिए। पूड़ी से तो अच्छे ही है, थोड़ी हेल्दी भी है। और पनीर आलू मैं ज़्यादातर यही सब देती हूँ उसको, और पसंद भी आते हैं उसको। तो ना बस अब नाश्ता बनाती हूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ इनको टाइम होएगा खाना खा तो खाना खा के जाएंगे, नहीं तो फिर क्या बोलते हैं देखते हैं, या फिर दोपहर में आना हो तो आ जाएंगे। तो बस, और बाल मैंने अभी खोले हैं थोड़ी सुखाने के लिए, और आज मौसम बिल्कुल भी मतलब आ गई हूँ मैं किचन, और बनाते पराठा। सब कुछ रखा हुआ, आटा भी सुबह गूँथ लिया था जब अमृता को बनाया था, आलू भी सब हो गया है। तो बस बनाते फटाक से, चलिए चलिए। तो नाश्ता हमारा हो गया है, 9:30 बज गए हैं। अब पीते हैं चाय, और बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ क्योंकि जल्दी 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 करना पड़ता है। रुशांग भी यहीं पे खेल रहा है, दिखाती हूँ मैं। अरे कहाँ गया ये रुशांग? बेड के नीचे देखिए क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अच्छा, ये इसकी ना चूड़ी खेलने के लिए दी थी, तो चूड़ी इसकी नीचे चली गई, इसलिए। चलिए ठीक है। और किचन की हालत अभी बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। तो पहले बर्तन साफ़ करूँ। खाना मैंने बना लिया है, और अभी 3 बज गए हैं। एक्चुअली इन्होंने बोला था कि आएंगे खाना खाने, तो मैंने अभी खाना बनाया है, और 3 बज चुके हैं। यहाँ पे क्लीन लग रहा है ना? थैंक यू। और यहाँ ये हाल है अभी। तो लंच तो मेरा हो गया है, अब ये क्लीनिंग करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। अभी लग रहा है किचन एकदम क्लीन,
ये इतने सारे बर्तन मैंने साफ़ किए अभी। ये बर्तन मैं तीसरी बार साफ़ कर रही हूँ सुबह से, पता नहीं क्यों इतने होते। मैं बर्तन साफ़ कर करके ही थकी रहती हूँ। तो अमृता के साथ खेल रहा था रुशान, चलिए देखते हैं। सारी लाइटें बंद की आपने? मैंने नहीं क्यों, पहले से ही थी। ओ रुशान, क्या कर रहे हो? दीदी के साथ खिल्लू? मैंने इसको इसीलिए लिटाया क्योंकि इसको वहाँ पे लग गई। अभी फिर से? हाँ। ये दोनों खेल रहे हैं, तब तक मैं सारे और काम ख़त्म कर लेती हूँ। बारिश भी टपकने ही लगा, पानी। कपड़े उठा कर रख लेती हूँ, उसके बाद झाड़ू लगाना है मुझे। चलिए झाड़ू लगाती हूँ शाम की। और ये सब ना रुशान जो जो भी नीचे सामान रखा होता है ना सब फैलाता है। पहले इन सबको मैं हटा देती हूँ नीचे से, उसके बाद ही झाड़ू लगाऊंगी। पहले एक बार ही झाड़ू लगाती थी, हो जाता था, लेकिन अभी रुशान चलने लगा है ना तो लगाना पड़ता है। कहीं कुछ कचरा होगा तो फिर वो ना खाने लगता है, इसलिए। घर हो गया एकदम क्लीन, सारा कचरा गायब। मैंने सब झाड़ू लगा दिए और अच्छा लग रहा भी। अच्छा तो लगता ही है क्लीनिंग से, लेकिन 2-3 बार तक मुझे झाड़ू लगानी पड़ती है। तो बस तो शाम का टाइम हो गया है और छत पे लेके जा रही थी रुशान को, तो बारिश हो रही है तो मैंने सोचा कि थोड़ी बालकनी बैठा दूँ। और आज थोड़ी ठंडा सा मौसम है, ठंड टाइप की हो रही है, ठंड लग रही है हल्की हल्की सी, और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। पूरे दिन से मतलब हल्की हल्की बारिश हो ही रही थी। और डिनर की आधी तैयारी मैंने कर दी है, थोड़ी और बची है क्योंकि जल्दी बनाना। मैं आ गई हूँ किचन में, और ये थोड़ी सी तूर की दाल मैंने भिगो के रख दी थी। 25-30 मिनट हो गए हैं, तो मैं बताती हूँ आपको कि मैं क्या बना रही हूँ। एक इडली का बैटर बना के रखा है, कल ही मैंने गला दिया था, रात पे मैंने पीस के रख दी थी। तो बनाना तो सुबह था, लेकिन सुबह आलू के पराठे और फिर दाल चावल हो गया, तो टाइम ही नहीं मिला इतना ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि चलो अभी बनाती हूँ। तो बस इडली, सांभर और नारियल की चटनी मैंने दोपहर में ही बना ली थी। ये रही, तो मैंने बना दी थी नारियल की चटनी। तो बस इडली सांभर आज खाते हैं डिनर में। तो सांभर बनाने के लिए मैंने वेजिटेबल ली है, ये है ड्रम स्टिक, कैरेट, बॉटल गार्ड, बीन्स, और मेरे पास थोड़ी से ग्रीन पीस हैं तो वो भी डालूँगी। और तूर की दाल तो मैंने भिगो ही दी है, तो बस इसको चढ़ा देती हूँ मैं। हाँ, ये भी कुछ बता रहे हैं आपको। तो मैंने सारे वेजिटेबल कट करके और तूर की दाल भी डाल के रख दिए कुकर पे। बस एक या दो सीटी में हो जाएगा ये। तब तक मैं अपनी चाय पी लेती हूँ, और रुशान भी रोने लगा है तो मैं देखती हूँ उसको, है ना। चलिए फिर कुकर में चढ़ा देती हूँ, चाय पी लेती हूँ। पीती हूँ चाय अपनी रुशान के साथ। सांभर को मैंने तड़का लगा दिया है, और यहाँ पे मैंने रख दी इडली। ये मेरी इडली, और ये रेडी कर दी मैंने थाली, तो मैं दे देती हूँ। तो हमारा डिनर बन गया है और हम सब ने कर भी लिया है डिनर। और आपने देखा कि डिनर में था इडली और सांभर और नारियल की चटनी, जो कि बहुत टेस्टी थी। तो डिनर तो हमारा हो गया है, और
कल है नाग पंचमी। तो आप सबको जिस दिन आप वीडियो देख रहे होंगे उस दिन भी नाग पंचमी ही होगी उसी दिन। तो आप सबको नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आप बताइए कैसा लगा आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, कुछ नया लेके आती हूँ ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।